सलाम दोस्तों, एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम अपने पॉडकास्ट के अंदर जो है वो मुख्तलिफ़ मौज़ू के ऊपर बात करते हैं, मुख्तलिफ़ टॉपिक्स को हम डिस्कस करते हैं और हमारे पास जो मेहमान आते हैं वो तरह-तरह के बैकग्राउंड से होते हैं और बहुत ही हमारी एक कह लें कि इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन चलती है। तो इसी तरह से मैंने सोचा कि क्यों ना आज किसी ऐसे नौजवान शख्स को बुलाया जाए जो कि थोड़ा हम बात कर सकें विक्टिम मेंटालिटी के ऊपर, क्योंकि आपको पता है कि आजकल हमारी जो जनरेशन है वो अपने आप को जो है वो बड़ा कह लें कि एक विक्टिम रोल के अंदर जो है वो देख रही होती है कि हर चीज़ के लिए खुद को पर्सनलाइज करना, ब्लेमिंग करना दूसरों के ऊपर के मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा होता है। सो थोड़ा बात करते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं अमीक, जो कि एक प्रोडक्ट मैनेजर हैं और इसके अलावा मौसीकी का भी थोड़ा बहुत शौक़ रखते हैं। तो देखते हैं आज उनसे फिर मज़े-मज़े की बातें करते हैं। तो चलें बढ़ते हैं अपने गेस्ट की तरफ। लेकिन गेस्ट की तरफ बढ़ने से पहले याद करवाता चलूँ, नीचे दिया गया एक कोड है, उस कोड को आप स्कैन करें और एक फॉर्म आएगा उसको फिल करें और आप भी हमारे पॉडकास्ट का हिस्सा बन सकते हैं। चलें बढ़ते हैं अमीक की तरफ। जी अमीक, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। इट्स ऑल आवर प्लेजर। तो थोड़ा बताएं कि आज का जो हमारा मौजू है विक्टिम मेंटालिटी। ओके, पहले तो हम थोड़ा सा डिफाइन करेंगे इसको कि विक्टिमाइजेशन होती क्या है, लाइक विक्टिम होना। ऑलराइट। सो आई फील लाइक दैट विक्टिम मेंटालिटी इज़ अ माइंडसेट जहाँ पे लोग कॉन्स्टेंटली ये फील करते हैं दैट दे आर बीइंग ऑप्रेस्ड, दे आर बीइंग रॉन्ग्ड और दे आर बीइंग हार्म्ड बाय अदर पीपल, बाय अदर फैक्टर्स और बाय सर्कमस्टांसेस। तो पीपल जनरली फील पावरलेस कि हम ये काम कर नहीं सकते या हम अपनी करंट सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन आपको लगता है कि अगर इफ़ द पर्सन फील्स पावरलेस, एक पावरलेस महसूस कर रहे हैं तो वहाँ पर वो इस चीज़ को भी देख सकते हैं कि व्हेन यू आर पावरलेस तो यू नीड हेल्प, यू नीड सपोर्ट। एब्सोल्युटली, आई थिंक इट इज़ वेरी ओके टू आस्क फॉर हेल्प अगर आप पावरलेस फील कर रहे हैं या हेल्पलेस फील कर रहे हैं, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ये डिफाइन करो कि व्हाट इज़ द रूट कॉज ऑफ दैट अकरेंस, कि क्यों आप पावरलेस फील कर रहे हो। लाइक एक तो है ना कि आप पावरलेस फील करें कि जहाँ पर आप वाकई में पावरलेस फील करें। या एक है कि सिर्फ अपने आप को जो है वो पावरलेस फील करवाया जा रहा है, दैट आई एम एक्चुअली द विक्टिम। 100% इसकी कुछ कॉजेज़ होती हैं कि से फॉर एग्जांपल कुछ पास्ट ट्रॉमा से रिलेटेड, एंड यू कैन कमेंट बेटर ऑन दिस एज बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, कुछ पास्ट ट्रॉमा रिलेटेड कुछ स्टफ होता है और कुछ हम जानबूझ के ही अपने आप को उस सिनेरियो में डाल रहे होते हैं कि जस्ट टू हाइड आर एप्टीट्यूड, कि हमारी वीकनेस और हमारी फेलियर्स पे के बारे में बात ना की जाए। वी वुड गिव एक्सक्यूजेस कि जी मेरे साथ ऐसे हो गया, अगर ये हो जाता तो ऐसे हो जाता। और दिस ये देखें, ट्रॉमा का वर्ड जो है ना वो तो हमने वैसे ही एक नॉर्मल बना लिया कि मैं ट्रैफिक में फंस गया तो मेरे साथ बड़ा ट्रॉमा हो गया। तो छोटी छोटी चीज़ों को ना ट्रॉमा के साथ रिलेट किया जा रहा है। ठीक है, 100%। अब मतलब फिर यही तो दिस इज़ एक्चुअली व्हाट मतलब आई थिंक कि ये एक विक्टिम मेंटालिटी है कि अपने आप को जो है वो हर टाइम फील करना कि आई एम ट्रॉमेटाइज्ड विद सो मेनी थिंग्स। या दैट इज़ करेक्ट। मैं ये समझता हूँ कि लाइक ट्रॉमा इज़ डिफाइंड, एक होते हैं हमारे कुछ अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस। ठीक है, मतलब वी कैन डिफाइन दोज एक्सपीरियंसेस एज ट्रॉमा। कुछ तो यूजुअल एक्सपीरियंसेस है ना, जैसे ट्रैफिक में फंस के, जैसे मैंने अभी बात की, या या कुछ ऐसा हो गया कि जी मे बी अ फ्रेंड लेफ्ट और कोई लड़ाई हो गई दोस्त के साथ तो वो ट्रॉमा बन गया। सो आई डोंट थिंक सो कि हम इन चीज़ों को जो है वो ट्रॉमा कंसिडर करें और अपने आप को जो है वो एक विक्टिम शो करवा रहे हों जस्ट टू सीक अटेंशन। 100% इसकी कुछ और एग्जांपल्स हमें नज़र आती हैं, जैसे फ्रॉम अ क्रिश्चियन पर्सपेक्टिव कि मैं तो क्रिश्चियन हूँ या मेरे नाम से ये पता लगता है कि मैं क्रिश्चियन हूँ, तो मैं ये काम नहीं कर सकता, शायद मुझे वो जॉब नहीं मिलेगी, शायद मैं किसी के मुकाबले में नहीं आ सकता। इसको आगे फर्दर ब्रेक डाउन करें तो कुछ और एग्जांपल्स मिलती हैं, लाइक मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि मैं ये फाइनेंशियल बेंचमार्क हिट कर सकूं, या तो मैं शायद ऐसी स्कूलिंग से नहीं आता या ऐसे रीजन से नहीं आता कि मेरे में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि मैं से फॉर एग्जांपल यूसुफ भाई के साथ कंपेयर कर सकूं या यूसुफ भाई की तरह अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ शेयर कर सकूं। तो मल्टीपल इसकी एग्जांपल्स हो सकती हैं जो हमें नज़र आती हैं। तो हम करते क्या हैं कि उस चीज़ को रेक्टिफाई करने की बजाय वी स्टार्ट टू पुट ब्लेम ऑन अदर थिंग्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड सर्कमस्टांसेस। और इससे होता क्या है कि मे बी आई एम डूइंग दिस, इफ़ आई एम प्लेइंग अ विक्टिम मेंटालिटी, तो मे बी आई एम डूइंग दिस फॉर सीकिंग सिंपैथी फ्रॉम अदर्स, और आई डू नॉट वांट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माय एग्जिस्टिंग सिचुएशन। बिल्कुल क्योंकि ब्लेमिंग का देखा जाए तो ऑपोजिट तो यही है कि टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, या कि आप अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो खुद ले रहे हैं। अब इसी तरह से अगर मैं रिलेट करूं, पहले भी मैंने एक एग्जांपल कोट की थी आई थिंक किसी और पॉडकास्ट में भी, कि वुडन लेग सिंड्रोम एक होता है
उसमें क्या है कि लाइक वी डू नॉट वर्क हार्ड, वी डू नॉट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर एक्शंस एंड वी जस्ट ब्लेम अदर्स, ब्लेम द सोसाइटी फॉर व्हाट इज़ हैपनिंग इन आवर लाइफ। जैसे अगर जॉब नहीं मिल रही तो वहाँ पर क्या करेंगे कि जी मार्केट में तो जॉब्स हैं ही नहीं, कोई हमें जॉब देता नहीं है, हाँ जी। फेवरेटिज्म होता है। या तो यहाँ पर वी आर विक्टिम बिकॉज हमारी कोई रिसोर्सेज ऐसे नहीं है, हमारे पास उतने कॉन्टैक्ट्स नहीं हैं कि हम कोई जॉब सिक्योर कर सकें या किसी भी पोजीशन पे जा सकें। आई फील लाइक कि खुदा ने आपको इस काबिल बनाया है एंड ही हैज़ मेड दिस थिंग होल इन यू कि यू कैन डू एवरीथिंग। बिल्कुल। या लाइक तो कह सकते हैं कि हर एक शख्स के अंदर जो है वो पोटेंशियल है, बस उस पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है और उसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। दैट इज़ करेक्ट। या जी बिल्कुल अमीक। अच्छा चलें, बाकी बातें तो बाद में होंगी, पहले क्योंकि आई थिंक आई फॉरगॉट टू इंट्रोड्यूस यू कि आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि आप क्या करते हैं। ठीक है, आपने बता दिया। माय नेम इज़ अमीक सरफराज एंड आई वर्क एज अ प्रोडक्ट मैनेजर। तो जितनी आप मोबाइल एप्लीकेशंस देखते हैं या सॉफ्टवेयर्स देखते हैं, उनके पीछे कोई प्रोडक्ट मैनेजर होता है। वी रेफर टू देम एज प्रोडक्ट्स। आई एम अ प्रोडक्ट मैनेजर। मेरे पास टीम होती है ऑफ डिज़ाइनर्स, डेवलपर्स, क्वालिटी एश्योरेंस पीपल एंड पीपल ओरिएंटेड विद बिजनेस। उनको मैं मैनेज करता हूँ। सो एट इट्स कोर आई ब्रिज द गैप बिटवीन डिज़ाइन, टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस। लवली। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या क्या स्ट्रगल्स करनी पड़ी, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। स्ट्रगल लाइक अगर हम स्ट्रगल्स कहेंगे तो फिर आई थिंक वो फिर से दोबारा से हो जाएगा कि मुझे बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ी तो आई एम द विक्टिम। Yeah. चलें, व्हाट वाज एक्चुअली योर पाथवे? Okay, so my pathway was I did my bachelor's from FC College in Business Management. मैं इंटरव्यूज़ दे रहा था बहुत जगह पे, बट देयर वाज दिस कंपनी जहाँ पे मैं चाहता था कि मेरी इंटर्नशिप हो। तो दिस कंपनी वाज अ हेल्थ केयर टेक कंपनी, और उस कैपेसिटी में दिस वाज द फर्स्ट इंस्टेंस आई वाज एक्चुअली डीलिंग विद द प्रोडक्ट टीम। डिज़ाइनर्स क्या कर रहे हैं काम, कस्टमर से आप बात कर रहे हो, यू आर कलेक्टिंग, यू गैदरिंग फीडबैक एंड यू आर रिफाइनिंग द रिक्वायरमेंट्स, ये सारा प्रोसेस। तो वहाँ से मुझे पहले ही स्पार्क हुआ कि आई नीड टू गो टू द प्रोडक्ट्स, और उसके बाद करंटली आई एम अ प्रोडक्ट मैनेजर। प्रोडक्ट इंटर्न से प्रोडक्ट मैनेजर। वंडरफुल। सो इट वाज अ ग्रेट जर्नी एंड या ओके। अच्छा अमीक, जैसे अब आज के मौजू पे जो हम बात कर रहे हैं विक्टिम का, अब आपको क्या लगता है कि किस तरह से लोग जो हैं ये अपनी मेंटालिटी बना रहे हैं विक्टिमाइजेशन वाली, कि लाइक आई एम द विक्टिम और मेरे साथ जो है बहुत बुरा हो रहा है, मेरे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया। Yeah, as we have already discussed some examples, कि we do not take responsibility of that. Rather, we would put that blame on other things. जैसे कि इसकी क्या एग्जांपल्स दी जा सकती हैं कि मेरे पास इनफ रिसोर्सेज नहीं थे, तो मैं शायद उस जॉब को नहीं अचीव कर सका। इस तरह की मल्टीपल एग्जांपल्स हमें क्रिश्चियन कम्युनिटी में नज़र आती हैं कि अगर ऐसा हो जाता तो ये हो जाता, उसने मेरे साथ ऐसे कर दिया। तो ये बहुत सारी एग्जांपल्स हैं विच एग्जिस्ट इन आवर कम्युनिटी। मे बी कि मुझे डिस्क्रिमिनेट किया जाता था जिसकी वजह से मैंने जॉब पे जाना छोड़ दिया। That is correct, and I do believe that discrimination is real. However, I feel like if you have that in you, अगर आप में उतनी काबिलियत है, if you are built the right way, अगर आपने सही मेहनत की हुई है अपने प्रोफेशन में, तो मुझे नहीं लगता कि डिस्क्रिमिनेशन की वजह से आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। उसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं एंड वी कैन सर्कल बैक टू दैट इफ़ यू वांट कि क्या क्या रीजंस होते हैं कि आपको जॉब से फायर किया जा सकता है। बट आई डोंट थिंक कि अगर आप में पोटेंशियल है तो आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। अच्छा मीक, आपका खुद का कोई एक्सपीरियंस हुआ हो ऐसा जहाँ पर यू सॉ योरसेल्फ एज अ विक्टिम? Okay, so I do have an experience, but that does not closely relates to victim mentality. But एक बड़ा interesting और funny yet embarrassing instance हुआ है मेरे साथ. I like to share that. क्या? तो हुआ क्या कि there was this first या second semester में I don't remember exactly, but एक management communication का course हमें लेना होता है। अब उस management communication में मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं आपके, कि इवेंचुअली जब आप कंपनीज में जा रहे होंगे तो आपने किस तरह इंटरव्यू देना। तो उस इंटरव्यू के लिए हमारा इंस्ट्रक्टर तो नहीं था, ताकि बायसनेस ना क्रिएट हो जाए, कोई और इंस्ट्रक्टर था जिसने हमारा इंटरव्यू लेना था। अब आई वॉज सिटिंग इन दिस इंटरव्यू और उसने मुझसे एक सवाल पूछा कि वाई डू यू वांट, ओके मैं थोड़ा रोल प्ले बताया तो क्या था। सो दिस वॉज पेप्सिको कंपनी एंड आई वॉज अप्लाइंग एज अ पोटेंशियल इंटर्न। तो अब मैं इंटरव्यू सीट पे बैठा हुआ हूँ एंड देयर इज़ दिस इंस्ट्रक्टर। ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, वाई डू यू वांट टू जॉइन पेप्सी। मैंने उसे जवाब दिया कि आई लाइक पेप्सी विच इज़ वाई आई वॉन्ट टू जॉइन इट। उसने मुझसे दोबारा से सवाल पूछा कि डू यू वांट टू जॉइन दिस कंपनी जस्ट बिकॉज यू लाइक द टेस्ट ऑफ पेप्सी।
and I said yes. Yes. This was my biggest mistake ever. And what happened is उसने पेपर पे कुछ लिख दिया and now that paper was handed over to my instructor. अब पूरी क्लास बैठी हुई है, अब टीचर जो है वो अनाउंस कर रहा है कि क्या रिजल्ट्स आए थे इंटरव्यू के, एंड आई हैव नो शेम एक्सेप्टिंग दैट. उस बंदे ने लिखा था इडियोटिक रिस्पॉन्स फ्रॉम अमीक. इमेजिन बीइंग कॉल्ड एज एन इडियट इन फ्रंट ऑफ द एंटायर क्लास. अब मैं इसके बारे में क्या करूँ? क्या मैं ये कहूँ कि 100%, तो मैं अब इसके बारे में क्या करूँ? क्या मैं टीचर को कहूँ कि टीचर इज़ डिस्क्रिमिनेटिव और उसने मेरे साथ ये किया है, या मुझे किसी ने बताया नहीं था? अगर मुझे बताया गया होता तो मैं शायद बेटर परफॉर्म करता. व्हाट आई डिड दैट डे, आई वेंट टू माई हॉस्टल डॉम, हॉस्टल के रूम में गया मैं, और मैंने सीखा एक्चुअली मैं यूट्यूब पे जाके कि हाउ टू अपीयर फॉर एन इंटरव्यू एंड हाउ टू आंसर ईच क्वेश्चन. फास्ट फॉरवर्ड 8वें सेमेस्टर में आउटफिटर्स केम टू आवर यूनिवर्सिटी. आउटफिटर्स वाज होल्डिंग दिस नेशन वाइड रिक्रूटमेंट कैंपेन. पूरे पाकिस्तान से 700 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया. 11 ऑफ देम वर सिलेक्टेड. आई वाज वन ऑफ दोज 11. सो सी कि क्या हुआ कि जहाँ पर यू टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यहाँ पर यू वर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट दैट रिस्पॉन्स फॉर योर सेल्फ. कि इडियोटिक था ना, आप अगर कहते कि जी टीचर ने दिया है, उसने ऐसा मेरे साथ क्यों कर दिया, उसको ऐसे क्लास के सामने नहीं बोलना चाहिए था, बट यू टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हाँ वाकई मेरी गलती थी कि आई शुडंट हैव रिस्पॉन्डेड दैट. एग्जैक्टली, आई टुक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग. उस पॉइंट से लेके अब जिस पॉइंट पे हूँ, I manage people who have 15 years of experience. I have only 2+ years of experience, but I am in a position where I manage people who have 15 years of experience. मतलब आप उनको इंटरव्यू कर रहे होते हैं. Exactly, and now I take interviews as well. So I don't necessarily take this on me. I feel like that God has given me the strength, and He promises that in Philippians, वो कहते हैं ना कि you can do everything through Christ who strengthens me. Yeah, so he stands next to me and tells me that you can do it, and I am responsible for my own actions, for my situation, and I need to sort that out. Okay, अगर इसी अब सिचुएशन को अगर देखें, हम थोड़ा सा रीएनैक्ट करें इनटू द विक्टिम मेंटालिटी, तो वो क्या होना था? तो मैं शायद ये सोचता कि इंस्ट्रक्टर हैज़ नॉट बीन वेरी नाइस टू मी. उसको तो इतना पब्लिकली शायद मुझे डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए था, या मैं तो अब शायद किसी इंटरव्यू के लिए अपीयर नहीं होऊंगा, या मेरा तो कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया. मैं कुछ भी एक्सक्यूज़ बना सकता था बजाय इसके कि उस चीज़ को इम्प्रूव कर लिया जाए. और वो सारी कुछ क्या है, वो ब्लेमिंग है, जो हमारा कहते हैं कि कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, थिंकिंग एरर. एग्जैक्टली. तो यस, तो यहाँ पर बहुत अच्छा किया आपने कि यू टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो अब थोड़ा सा अगर देखा जाए, काफ़ी लोगों के अंदर जो है ना एक कह लें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है चीज़ों को लेकर, एंड देन आउट ऑफ दैट इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स व्हाट दे डू इज़ के दे ब्लेम द इन्वायरमेंट, दे ब्लेम पीपल फॉर दैट. कि कुछ नहीं भी हो रहा होता, दे फील देमसेल्व्स इन्फीरियर इनफ टू स्टैंड एंड टू इन्फीरियर इनफ टू फाइट देयर फियर्स. और वो क्या कर रहे होते हैं, उसमें ब्लेमिंग का एक एलिमेंट आ रहा होता है. 100%. तो व्हाट डू यू थिंक कि ये किस तरह से डील करना चाहिए, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अगर हमारे अंदर है तो? Okay, इसके solutions multiple हैं, and I think every solution which we will be discussing here will add an incremental value to it. तो अगर inferiority complex के solutions की बात करें, तो जो पहली चीज़ है वो ये है कि you have to choose the right idol for you. आप किससे इंस्पिरेशन लेते हो, किसको फॉलो करते हो इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे, इट इज़ गोना मैटर अ लॉट. मैं अपनी बात करूँ तो फॉर फाइनेंशियल एंड बिजनेस थिंग्स, is it okay to take names here? Yeah, so I follow this Indian guy named as Ankur Wariku. Amazing dude. I personally take inspirations from him. अगर मैं spirituality की बात करूँ तो there is this guy, amazing dude, I absolutely love him, George Jenko. He talks about his experiences, किस तरह से वो सफ़र कर रहा है और उसकी क्या state है. Like I can actually relate to him. और इसी तरह ही मुझे लगता है कि आप लोगों को चूज़ करना चाहिए द आइडल. आइडियलाइज़ करें किसी को और उसको फॉलो करें. अगर और इसको फर्दर ब्रेक डाउन करें हम, तो कंपनी आपकी बहुत ज़्यादा मैटर करती है. कितने लोगों के साथ, किस किस्म के लोगों के साथ उठ बैठ रहे हो आप, इट इज़ गोना मैटर अ लॉट. व्हाई डू आई से दिस? बिकॉज यू आर एन एवरेज ऑफ द पीपल यू हैंग आउट विद. तो इट इज़ गोना बी इट इज़ गोना इम्पैक्ट अ लॉट कि आप कितने लोगों के साथ उठते बैठते हो. यहाँ पे एक और हमारी कम्युनिटी में कंप्लेन आती है कि अगर हमारा कोई क्रिश्चियन बंदा किसी लेवल पे चला गया है तो वो शायद हेल्प नहीं करता.
वो उसके अंदर जो है वो घमंड आ गया है। घमंड आ गया है या वो किसी चीज़ की बात नहीं करता। तो आई वुड से कि अगर एज अ क्रिश्चियन मेरी तरह के और लोग समझते हैं कि उनको कुछ पता है, तो दे शुड बी वेरी ओपन अबाउट इट एंड दे शुड लेट अदर पीपल कम टू देम एंड टॉक टू देम। इसकी एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। सो आई हैव डिफरेंट पीपल जो कि मुझसे पूछते हैं कुछ चीज़ें, इंस्पिरेशन लेने की कोशिश करते हैं या अगर कोई गाइडलाइन चाहिए हो, तो आई एम अवेलेबल हेयर। आप मुझे लिंक्डइन पे रीच आउट करें, मैसेज कीजिए, या देयर इज़ दिस लिंक इन माई इंस्टाग्राम। फ्री कॉल आप बुक कर सकते हैं, 30 मिनट्स का सेशन आप मेरे से बुक कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी, बिजनेस, लाइफ, एनीथिंग, जितना मुझे पता है मैं उतना आपको ज़रूर बताऊँगा। मतलब एक देखा जाए ना तो ये एक इनसिक्योरिटी डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितनी इनसिक्योरिटी है। अब जैसे कुछ लोगों के अंदर जो घमंड आ जाता है, एक सुपरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाना, पीछे देखा जाए तो उस सुपरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स को देखा जाए तो उसके पीछे क्या होता है, एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, जिसको हम कह लें कि एक रिएक्शन फॉर्मेशन के थ्रू एक डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ करके जो है वो सुपरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, और फिर वहाँ पर दे डोंट फील लाइक शेयरिंग द थिंग्स जो उनको पता है, जो उनके पास नॉलेज है, दे डोंट लाइक टू शेयर। और इसकी वजह ये भी हो सकती है ना कि इनसिक्योरिटी है एक। यस, डेफिनेटली ये हो सकता है। और इस पे एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा कि हो सकता है कि जो अब आपकी अपीयरेंस बन गई है वो आप एक्सपोज नहीं करना चाहते कि शायद मैं एक्चुअल में इस तरह का नहीं हूँ, बट मेरी परसेप्शन अब दुनिया में एक बहुत अच्छी बन गई है। तो मे बी ये भी एंड रीज़न। दे डोंट लाइक टू शेयर देयर रियल सेल्फ। एग्जैक्टली, एंड आई फील लाइक इट इज़ वेरी ओके टू टेल योर फ्लॉज, क्योंकि उस आप अंदाज़ा भी नहीं करेंगे कि कितने लोगों को वो सेम मसले होते हैं जिससे आप गुजर के आते हो। तो आई फील लाइक इट इज़ वेरी ओके एंड आई थिंक इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट ओके। एक सेल्फ रिफ्लेक्शन की तरफ आना कि जहाँ पर हम आइडेंटिफाई भी करें, अपने फ्लॉज को देख रहे हैं, या सो दैट वी कैन वर्क ऑन देम। 100%। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सेल्फ रिफ्लेक्शन जो है वो डेली बेसिस पे करना शुरू करें, या ताकि जो है वो एक सेल्फ अवेयरनेस भी डेवलप हो सके और एक कह लें कि हमारे अंदर एक जज्बा हो कि हमने इम्प्रूव करना है। वी नीड टू गेट आवरसेल्व्स बेटर एंड बेटर। सेल्फ रिफ्लेक्शन पे मैं एक और पॉइंट ऐड करूँगा विच ऑल्सो एड्स अप टू द सोल्यूशंस ऑफ हाउ टू कम और हाउ टू ब्रेक द विक्टिम मेंटालिटी, जिसमें है कि हमने पता नहीं क्रिश्चियंस ने क्या सोच लिया दैट वी गेट हर्ट बाय लिटरली एवरीथिंग। छोटी छोटी चीज़ों से वी गेट हर्ट। नाउ आई फील लाइक बीइंग हर्ट बिकॉज ऑफ समथिंग इज़ अ गुड थिंग, बट आप हर चीज़ से हर्ट नहीं हो सकते। अब से अगर मुझे जॉब में रिजेक्शन आ गई है, आई शुड फील हर्ट। अगर मैं किसी यूनिवर्सिटी में एक्सेप्ट नहीं हुआ तो आई शुड फील हर्ट। हर्ट मुझे ये बताती है कि येस आई डू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट और मुझे इससे फ़र्क पड़ता है। अगर तो आप हर्ट ही नहीं हो रहे तो दैट इज़ अ नेगेटिव थिंग। बट हर चीज़ से ही अगर आप हर्ट होते जा रहे हो तो यू शुड डेवलप योर मेंटल लेवल टू अ पॉइंट कि भाई इट इज़ ओके, कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं हो गया। से यूसुफ भाई ने मुझे बर्थडे विश नहीं कर दी तो इतना कोई मसला नहीं हो गया, या अगर कंपनी में मुझे अप्रिसिएशन नहीं मिल गई तो इसमें इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। यू कंटिन्यू वर्किंग ऑन योर सेल्फ, तो मुझे लगता है एवेंचुअली यू विल अचीव इट। एंड टॉकिंग अबाउट हर्ट, इफ़ यू आर गेटिंग हर्ट दैट इज़ ओके, बट यू नीड टू रिफ्लेक्ट ऑन योर हर्ट। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि क्या मसला हुआ है और उसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। इफ़ यू आर इम्प्रूविंग ऑन योर हर्ट देन दैट इज़ फाइन। बर्थडे की आपने बात की कि बर्थडे विश नहीं है, ये बहुत से लोगों का मसला बना हुआ है, या स्पेशली ख़वातीन का। जी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ एक्सेल होती है, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट इट। अभी रिसेंटली मैं एक इंसिडेंट देख रहा था कि शादियों पे किसी कज़न का नाम नहीं लिखा हुआ तो उस पर भी लड़ाइयाँ हो जाती हैं। ऐसे ही है। नाउ आई थिंक वी नीड टू तो अंडरस्टैंड। बेहतर क्या होता है कि ऑल कजन्स ये लिख दिया जाए, उसमें सारे याद आते हैं। या अच्छा अमीक, हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है आपसे बातचीत करके। तो थोड़ा सा अब हम आगे जानना चाहेंगे कि ये विक्टिम मेंटालिटी के क्या हल हो सकते हैं, सोल्यूशन क्या हो सकते हैं इसके। जी, आगे इसकी सॉल्यूशंस की बात की जाए तो मुझे लगता है कि अपनी वीकनेस और फेलियर्स को छुपाने की बजाय वी नीड टू एम्ब्रेस दोज। बिल्कुल। व्हाई डू आई से दिस? एंड आई विल से दिस, if you know what is your weakness and what is the reason of your failure, you are in the best position ever. Why do I say this? Because once you have the idea of your problems, weaknesses and the reasons of the failures, you can improve it. बिल्कुल। जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पता लग गया तो definitely you can improve it. So embracing your weaknesses and failures is very important. And I
say this a lot whenever I am around my friends, whenever I am around my family. I say this a lot, that start going to the gym. Physical aspect of it is on one side, and I know I'm not in the best physique of myself. I have improved a lot and I'm getting there, but getting to my point, going to the gym is very important, not because of its physical benefits, but its mental benefit. What gym does is, जब आप जिम जाते हैं ना, तो आपको एक चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है कि देयर इज़ नो easy way to success. अच्छा अमीक, कहीं ये आप मुझे देख के तो नहीं कह रहे? No, brother. मैं थोड़ा सा इनसिक्योर हो रहा हूँ. Yeah. अच्छा, I'm sorry for that. jokes but apart, हाँ. Yeah. तो जिम जाने से आपको ये चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि देर इज़ नो क्विक वे टू सक्सेस. अगर आपको लगता है कि 3 महीने में जाके बॉडी बन जाती है, तो आप 3 महीने जाके देखिए. जब आपको थोड़े बहुत रिजल्ट्स फील होना शुरू होंगे 3 महीने में, तब आपको रियलाइज़ होगा कि ये सालों का प्रोसेस है. तो नंबर 1, देर इज़ नो ईजी वे टू सक्सेस. हर रोज़ उतनी ही एफर्ट पुट करनी है और ये करते ही जाना. एंड नंबर 2, जिम जाना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि व्हेन यू आर डूइंग अ सेट, तो यू आर डूइंग अ सेट टू फेल एट द लास्ट रेप. तो आप उतनी बार रेपिटेशंस लगाते हैं जितनी बार आप फेल नहीं होते, क्योंकि जब तक आप फेल नहीं होंगे यू कैन नॉट प्रोग्रेस इन इट. बिल्कुल. तो जो फेलियर वाली चीज़ है ना, यू विल स्टार्ट लविंग योर फेलियर, क्योंकि वो आपको प्रोग्रेस करने में हेल्प करता है. Yeah, this is my point. And I would say here that now is the time to start doing it. अगर आपको realize हो गया है कि you have been a victim इस podcast से, तो now is the time that you have to start it. आज आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. उसके 2 रीजंस हैं. पहली बात तो ये कि आपको जो पीछे आपके पास्ट हो गया है, पास्ट में जो कुछ भी हुआ है, यू हैव टू सॉर्ट इट. और फ्यूचर में आप कभी इस सिचुएशन में दोबारा ना आए कि मेरे साथ तो ये हो गया. सो यू हैव टू पुट द राइट अमाउंट ऑफ एफर्ट आज के दिन. एंड बिल्कुल, like we get the learning out of the past experiences. 100%. Yeah. So I think constant improving is something which is very necessary, and the urge to do it is something that is going to matter. The urge to, मैं कह सकता हूँ, the urge to find out your flaws, it is Yeah. also very important, so that एक improvement जो है, constant improvement जो है वो हम ला सकें. या एंड पीपल, लोगों का पता नहीं है क्यों परसेप्शन बना हुआ है. शायद हमारा एजुकेशन सिस्टम या कुछ पेरेंट्स की तरफ से ये बात आती है कि 12वीं क्लास के बाद शायद पढ़ाई ख़त्म हो जाती है. कुछ लोग कहते हैं बैचलर्स के बाद. लेट मी ब्रेक दिस टू यू. आपकी एफर्ट कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली. थ्रू आउट इट इज़ गोना कंटिन्यू थ्रू आउट योर लाइफ. वाई डू आई से लर्निंग इज लाइफ टाइम. या अगर मैं एज अ प्रोडक्ट मैनेजर काम कर रहा हूँ, इफ़ आई एम नॉट अपडेटिंग माई सेल्फ विद न्यू टेक्नोलॉजी, विद AI, आई एम गोना बी एन एवरेज एम्प्लॉय, और मुझे लोग निकाल के स्विच मेरी जगह I'll be replaceable. अगर आई एम नॉट लर्निंग द राइट थिंग्स. आपके केस में एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, इफ़ यू आर नॉट, अगर आप नई रिसर्चेस को इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहे, तो फिर आप एवरेज रह जाएंगे. आई एम सॉरी टू से दिस, दैट्स एन एग्जांपल. आई एग्री विद दैट. या बिल्कुल ऐसा ही है. चलें, दैट्स रियली लवली टू टॉक टू यू, और बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारी कॉन्वर्सेशन रही है. थोड़ा सा अब अगर कोई आप यूथ को मैसेज देना चाहें कि यूथ जो है वो किस तरह से ही अपने ऊपर से लेबल हटा सकती है विक्टिमाइजेशन का. I would like to motivate youth by saying this, that we are not victims, we are warriors. I feel like that Christian people should prepare for a war. And we need to become a warrior when it comes to intellect, when it comes to finances, when it comes to spirituality, and when it comes to health, be it mental and physical. So when it comes to intellect, try to learn new things. आपका होराइजन एक्सपैंड करेगा. स्टार्ट वॉचिंग पॉडकास्ट. बहुत सारे पॉडकास्ट हैं जिसमें मल्टीपल डिसिप्लिन्स डिस्कस किए जाते हैं. अगर आपको नहीं पता कि आपने अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, तो स्टार्ट एक्सप्लोरिंग. यू हैव इंटरनेट, यू हैव योर मोबाइल फ़ोन. चैट जीपीटी ने बहुत काम आसान कर दिया है. चैट जीपीटी पे अगर आपको लगता है कि दिस इज़ नॉट समथिंग आई कैन अफोर्ड, गो टू डीप सीक. तो इस तरह के AI प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप कुछ ना कुछ बिल्ड तो कर सकते हो कि क्या क्या दुनिया में चल रहा है. और इसके अलावा आप पॉडकास्ट देख सकते हैं, इंटेलेक्ट डेवलप कर सकते हैं, टॉक टू अदर पीपल एंड टॉकिंग अबाउट फाइनेंसेस. पार्क 7 के पॉडकास्ट देख सकते हैं. या 100%. टॉकिंग अबाउट फाइनेंसेस, यू नीड टू लर्न स्किल्स. यू हैव टू बी गुड एट लर्निंग स्किल्स, कॉन्स्टेंट लर्निंग और राइट लर्निंग. बिल्कुल उम्मीद. इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा. जैसे होता है ना कि सेल्फ आइडेंटिटी, कि हमारी आइडेंटिटी क्या है. तो वी नीड टू रिकग्नाइज आवर आइडेंटिटी, कि हमारी आइडेंटिटी जो है वो खुदा से जुड़ी हुई है.
अब जहाँ पर हम अपनी आइडेंटिटी के अंदर काफ़ी देख रहे हैं, फ्लॉज देख रहे हैं, तो वी नीड टू आइडेंटिफाई कि हमारे अंदर खूबियाँ क्या हैं, हमारे अंदर स्ट्रेंथ क्या है, पोटेंशियल क्या है, ताकि जब हम उसकी शनाख्त करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे, तब हम क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर काम कर सकते हैं, उसको और फ्लरिश किया जा सकता है। या तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 100%। आई थिंक कि खुदा ने आपको बेस्ट गिफ्ट विच इज़ योर सैल्वेशन वो दे दिया है। अब आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक दिस वाज द बेस्ट गिफ्ट somebody can ever give you. नो डाउट। And speaking about this, there is a song, there is a psalm called "As the deer panteth for the water." अब उसमें एक बड़ी अच्छी बात है कि खुदा किंग है और खुदा हमें अपना बेटा बुलाता है। Imagine being referred to, imagine being referred to as a son of the king. How amazing is this? And I think we do not realize कि हम कितने पावरफुल हैं और हमारी आइडेंटिटी कितनी स्ट्रांग है खुदा में। जी बिल्कुल अमीक, बहुत ही खूबसूरत आपने बात की। और मुझे उम्मीद है कि हमारी यूथ ने भी जो है वो बहुत कुछ आज जो है वो लर्न किया है और वो अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है उसको एग्जीक्यूट भी करेंगे। हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। हमारे पास आपके लिए जो है एक छोटा सा तोहफ़ा है, ये लें, ये हमारी टीम की तरफ से। I appreciate it. Thank you very much. Thank you very much for inviting me first of all in this नहीं, it's our beautiful honor and it's our pleasure कि आप आए। जी दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज का हमारा जो पॉडकास्ट है आपको बहुत पसंद आया होगा और हमारे गेस्ट से, अमीक से आपने काफ़ी कुछ चीज़ें जो है वो लर्न की होंगी एंड होपफुली उनको जो है वो आप प्रैक्टिकली भी एग्जीक्यूट करना शुरू करेंगे ताकि अपने जहन के अंदर से ये जो एक विक्टिम मेंटालिटी है इसको ख़त्म किया जाए और एक वॉरियर बना जाए। सो जाने से पहले रिमाइंड करवाता चलूँ, नीचे दिया गया कोड आ रहा है, उसको स्कैन करें और एक फॉर्म फिल करें और आप भी मौका पा सकते हैं कि हमारे पॉडकास्ट का हिस्सा बन सकें और एक नए आज़ाद ख्याल के साथ जो है वो यहाँ पर आ सकें। तो होपफुली अगले सेशन में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।